हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए यहाँ पे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और यहाँ पे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो पॉलिनोमियल जो वन वेरिएबल में है तो वो बताना है कौन से हैं कौन से नहीं है। तो यहाँ पे ये बताओ, वन वेरिएबल में x है, यहाँ पे भी x है, तो ये 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल में है, बिल्कुल सही बात है। और पॉलिनोमियल की हमारी पावर क्या होनी चाहिए? या तो होल होनी चाहिए या 1 2 3 नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 है हाइस्ट, तो यहाँ पे क्या है? यस। तो दिस यहाँ पे लिख लीजिए यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज अ पॉलिनोमियल या फिर px इन वन VARIABLE वेरिएबल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड कह रहा है y² प्लस √2, ये भी है हमारा। √2 को देखना ही है क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमें वेरिएबल की देखनी है। वेरिएबल की पावर 2 है तो यस, यहाँ पे भी यही लिख लेना। फिर यहाँ पे थर्ड कह रहा है 3√t प्लस टी प्लस √2, तो यहाँ पे तो फंडा कुछ अलग हुआ है क्योंकि यहाँ पे t, यहाँ पे तो t है लेकिन यहाँ पे t किसके अंदर है? रूट के अंदर है। और जब रूट क्या होता है, t की पावर क्या होती है? रूट के अंदर अगर t लिखा हुआ है तो यहाँ पे t 1/2 होता है। और पावर क्या नाम, अपॉन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है? नो। तो यहाँ पे लिख लीजिए हैंस इट इज़ नॉट अ px या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। y प्लस 2/y, अब ये y नीचे ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगी y की पावर -1, तो ये भी नहीं है, नो। तो यहाँ पे भी लिख लीजिए हैंस इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फिर यहाँ पे x की पावर 10, y की पावर 3 और प्लस t की पावर 50, तो यहाँ पे वन वेरिएबल कहा था क्वेश्चन में, ये देखो लिखा हुआ है वन वेरिएबल। और यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? x, y, t, तो हमें कुछ बतानी नहीं है क्योंकि ये तो है ही नहीं। तो यहाँ पे नो, इसका मेन आंसर नो होगा। अगर इसको बताना है तो क्या लिखना होगा? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 हो चुका है और उसके सारे पार्ट्स हो चुके हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 2 कह रहा है, क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो x² का दोस्त होता है। और दोस्त इसका कौन सा है? इसका दोस्त क्या है? साथ में क्या लगा हुआ है? 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू x² के साथ क्या है यहाँ पे? 1, तो यहाँ पे 1। और यहाँ पे क्या है सेकंड वाले क्वेश्चन में? x² का -1, क्योंकि माइनस का साइन लगा है तो यहाँ पे बिल्कुल सेम लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है? x² का कोफिशिएंट, इसका दोस्त कौन है? π/2 है, तो यहाँ पे यही लाइन सेम लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे π/2। ठीक है, तो कोई परेशानी तो है नहीं बच्चा लोग, सब समझ में आ रहा है। और यहाँ पे x² और x² यहाँ पे है ही नहीं, तो जब यहाँ पे है ही नहीं तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, तो इसका क्या हो गया? 0 हो गया कोफिशिएंट। ठीक है, बाकी ये लाइन लिख के यहाँ पे 0 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो चुकी है हमारा क्वेश्चन 2। फिर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायोनोमियल क्या होते हैं? अभी मैंने आपको क्या नाम इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में समझाया था बायोनोमियल क्या होते हैं। बायोनोमियल क्या होते हैं और उसकी डिग्री कितनी होगी? 35। एंड मोनोमियल, और मोनोमियल की डिग्री कितनी करनी है? 100। तो इसके लिए क्या करना होगा? बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बायोनोमियल क्या, जिसमें 2 टर्म होते हैं, तो दो टर्म यहाँ पे लिख लिया हमने। फिर यहाँ पे क्या करना है? बायोनोमियल के डिग्री कितनी लगानी है? 35। और मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है? जिसमें 1 टर्म होता है। 1 टर्म के लिए हमें क्या करना है? 1 टर्म के लिए हमें एक टर्म लिखना है और जिसकी पावर कितनी है? 100। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और भी एग्जाम्पल, एक्स की पावर, या फिर यहाँ पे एक्स की पावर 35 प्लस 64 लिख दिया। या फिर यहाँ पे एक टर्म लिखनी है कोई सी भी, 1 टर्म, तो y की पावर 35 लिख दी प्लस 6 लिख दिया। तो यहाँ पे ये ऐसे हो गए। फिर यहाँ पे x की पावर 100 है, यहाँ पे y की पावर 100 कर दी। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, t की पावर 100। तो ये सारे आंसर सही हैं, तो आप अच्छे से समझ गए। यहाँ पे अब लिखा हुआ राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे सभी पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही बता दिया था कि x की जितनी पावर होगी वो हमारी हाईएस्ट क्या होगी? डिग्री होगी। तो डिग्री के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना है? x की पावर देखनी है कितनी है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती वो उसको 1 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट क्या है? 3, तो डिग्री क्या हो गई हमारी? 3। और यहाँ पे y माइनस
4 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई की पावर कितनी है 2, हाइस्ट देखनी है। यहाँ पे टी की पावर कितनी है 1, क्योंकि और टी तो कहीं है ही नहीं, तो डिग्री हो गई हमारी 1। फिर यहाँ पे 3 है। अब 3 को कैसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 होती तो उसको क्या मानते हैं 1, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारा क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 3। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है एक्स की 0, तो यहाँ पे डिग्री 0 कर दी, बिल्कुल वैसे भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये बताना है ये कौन से क्यूबिक क्या नाम पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक हैं, क्वाड्रेटिक हैं या लीनियर है। तो जिसकी पावर 2 होती है उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसकी पावर 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक। हाईएस्ट देखना है, यहाँ पे y की पावर 1 है तो क्या ये लीनियर है, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें हाईएस्ट देखनी है। हाईएस्ट यहाँ पे कितनी है x की पावर y की पावर 2, तो 2 देखी जाएगी तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर जब कुछ है ही नहीं बड़ी, यहाँ पे तो x की पावर 1 है तो 1 का मतलब लीनियर। यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, तो ये भी लीनियर। r की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, यहाँ पे x की पावर 3 है तो क्यूबिक। तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनके आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो आपको आगे चल के क्या नाम हेल्प हो जाएगी एग्जाम के टाइम। तो चलिए यहाँ पे यहीं पे हमारा लेक्चर शुरू होता है और नेक्स्ट यहीं पे लेक्चर हमारा फिनिश होता है और नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।